ये उनके लिए है, उन संख्याओं के लिए है जिनका वर्गमूल कंप्लीटली आता है ना। जैसे इस सवाल को रोक करके हम सवाल देखें। मान के चलिए किसी ने हमसे कह दिया कि 121 और ये कह दिया 1.21 है ना। हमें इसका क्या चाहिए है? वर्गमूल। बहुत ध्यान से सवाल सुनना जरा। पहले 2 अध्याय ही आपके स्ट्रांगली काम के हैं, बाकी के अध्याय इन पर बेस्ड रहेंगे। यहां स्पीड आएगी तो वहां स्पीड आएगी आपकी। ओके। और खासतौर पर बेटा वो बच्चे मेरा साथ दें जो मकसद बनाकर आए हैं कि हमें कहीं पहुंचना है। मैं गधेरों का साथ नहीं चाहता, लेकिन सह का साथ जरूर चाहता हूं। ओके। अगर वाकई आप में कुछ उत्साह है और आप बनने ही कुछ आए हैं तो आप बढ़िया माहौल तैयार करें। आप देखिए, आप पहला आपके पास तरीका है कि आप 1.21 का भाग विधि से क्या निकाल लें? हाँ या ना। एक तरीका यह है कि आप दशमलव के आगे का जोड़ा अलग, दशमलव के पीछे का जोड़ो। हाँ या ना। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। और आप कहें एक एकम, एक और एक खत्म हो गया, और एक और एक क्या हो गया? क्लियर है? हमें उतारना क्या है? उतारना है। लेकिन 21 लिखने के पहले सुनाई नहीं दिया। क्लियर है? तो हम यहां 21 उतार दें और हमें 2 के आगे कुछ क्या लिख दे? लिख दे। तो हमने कहा ये 1 लिख दिया और ये 21 हो गया और ये खत्म हो गया है। कितना आया है? 1.1। ओके। और बेटा याद रखना, इतनी बारीकी से इसलिए पढ़ा रहे ताकि आप जो आपकी कमजोरियां है वो कवर हो जाए और आपका गणित पढ़ने में मन लगने लगे। ओके। लेकिन अब 1.1 आ गया। लेकिन अगर कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी आपको लगता है कि इसका वर्गमूल आ जाएगा तो आपको वर्गमूल के अंदर ही दशमलव हटा देना है। आप कह सकते हैं 121/100। 121/, हाँ या ना? पक्का? अरे क्लियर है? हमने ऐसा क्यों कह लिया? क्योंकि वर्गमूल में 2 जीरो का 1 जीरो आता है, घनमूल में 3 जीरो का 1 जीरो आता है, चतुर्थमूल में 4 जीरो का। पक्का? अब ऐसा करने पर गणित हमसे यह कहती है कि आप 121 का निकालिए अलग और 100 का निकालिए अलग। हाँ है ना? सब लोग ध्यान से सुने जरा। क्या कह रहे हैं? गुणा में और भाग में। गुणा में वो गणित एक सुविधा में देती है कि अगर इकट्ठा लिखा है तो आप अलग अलग लिख दें, और अगर अलग अलग लिखा है तो नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां लिखा होता वर्गमूल करके 18 और वर्गमूल करके 8, अगर ऐसा लिखा है तो गणित कहती है सवाल भाग में है, हम इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं तो ये सवाल हो जाता है वर्गमूल के अंदर 18/8। हमने काटा 2 से 4 बार, 2 से 9 बार। कितना आ गया? 9/4। क्या आ गया? अब गणित कहती है ऊपर का वर्गमूल अलग, नीचे का वर्गमूल ऊपर का आएगा 3, नीचे का आएगा 2। अब आगे बातों में क्या नहीं आ रही है? तो यहां पर कहती है गणित कि हमें 121 का अलग, 100 का अलग आएगा 11, 100 का आएगा 10, 100 का आएगा। हमारे पास 1 जीरो है, 1 अंक के बाद दशमलव रख देना है। लेकिन अगर यही सवाल आ जाता, 12.1 क्या आ जाता? अब आप ये प्रोसेस नहीं अपना सकते थे। क्यों नहीं अपना सकते थे? क्योंकि आप दशमलव अलग करते तो नीचे आता 10। क्या आता? और अब यहां पर 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, ये हमें दिक्कत पैदा कर देंगे।
4 होते तो 2, 6 होते तो 3, क्योंकि 2 जीरो का 1 जीरो। सो हमारे पास अगर ऐसा होता तो हमारी भाग विधि हमारे 12.1, 12. हम कहते 1 जीरो और रख लो, दशमलव के आगे के जोड़े अलग, पीछे के जोड़े अलग, नहीं बनेगा। अरे बनेगा। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं कि अगर, अब देखो जरा जो सवाल हम कर रहे थे, जैसे ये सवाल देखें, अगर इस सवाल को हम देखें तो हम कह सकते थे 4/100, कह सकते थे। हमने ऐसा क्यों कर लिया? हमने ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि 100 के बदले 2 जीरो है, 2 जीरो का आएगा 1 जीरो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हाँ है ना। हम कहेंगे ऊपर का वर्गमूल 2, नीचे का आएगा 10, एक अंक के बाद दशमलव 0.2, नहीं बनेगा, बोले नहीं बनेगा। ठीक है, देखें आप और आगे, ये आ गया, आया? नीचे कितने जीरो हैं? चलो दशमलव के बाद 4 हैं, 4 अंक हैं, क्या नहीं है? तो क्या ऐसा लिख दें 108 16/1 2 3 4? आप भाग विधि लगा दो इसकी, कितना आएगा? बोलो यार, नहीं आएगा? अरे बोलो रे, कल किया था ये सवाल, भाग विधि नहीं लगा पाओगे? लगा दोगे? आएगा 104/2 जीरो, 1 का 1, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1.06, नहीं बनेगा। अब लगातार आपकी स्पीड आते जाना है। अब देखिए कहेगा 184.96, हाँ ना, नहीं बनेगा। अरे देखिए, पहली बात तो हम तो ये कह रहे कि बटे 100 लिखो 100 आ जाएगा, नहीं तो सीधा है 186.96, दशमलव के आगे के जोड़े अलग, आया ना, दशमलव के पीछे के जोड़े अलग, नहीं बनेगा। अरे बोलो रे, नहीं बनेगा। कितना आएगा? 1 1 हम 1, 86 उतारे, सॉरी 184, सॉरी, चलो 84 है, लो अब बनेगा। निकालो, भाग विधि से निकालो, जल्दी करो। 1 1 हम 1 खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1 खत्म हो गया, 84 उतारे, 1 और 1 2 हो गया, इसके बाजू में कितने लिखते हैं? 3 4 लिखते हैं, क्या ज्यादा हो जाएगा? 3 13.2 आ रहे हैं, 13. पक्का? कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलो आगे, ये देखो 0.81, नहीं बनेगा। अपन को वर्गमूल निकालना है 0.81 का, बटे कितना आएगा? दशमलव हट गया रे, नहीं हट गया? हट गया है। ये देखें 81 का कितना आएगा, 100 का कितना आएगा? पक्का? नहीं आएगा? क्लियर है? जल्दी से 0.9 का वर्गमूल निकालो, 0.9 का वर्गमूल। ये दशमलव मत हटा देना, क्योंकि नीचे 10 आ जाएगा और 10 का वर्गमूल आता नहीं है। पहली बात तो आप भाग विधि से निकालो, सो दशमलव के 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, नहीं बनेगा। अभी तक आंसर नहीं आ पाया आपका, नहीं आया? किसका आया रे? नहीं किया तो बोलो, तो हक लो, बोलो, निकालो हलक से। कितना? 0.9 के आगे का, पक्का? नहीं बोलना, गलत छोड़ दे, गलत छोड़ दे। वहां के मूर्ख को ढोल किया सवाल, क्या वहां के लोगों ने?
कि नहीं? कल कितना बहाया था रे, रट्टू तोता जैसा, ये भाग विधि थी, है ना? मर गए हो, मर गए हो, जिंदा हो। 1 दशमलव के आगे का जोड़ा अलग, पीछे के जोड़े नहीं किया था। 0 का भाग 0 में 0 कर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, किधर है? हो जाएगा 0 बार जोड़े, सीधी बात दशमलव लगाओगे। ये अब 90 तो नाम कितने बचे? 9 बचे हैं, 2 0 उतारे, 9 9 कितने हो गए? 18। या 5 लिख दोगे ज्यादा हो जाएगा, कितना लिखोगे? कुछ बोले ढीठ है वो, नीच भी है साले, करते ही नहीं है सवाल, पेन नहीं चलाते, क्या करोगे? हाँ, ये सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वर्गमूल के अंदर 0.0025 पक्का? क्या करें? एक 1 2 3 4 पक्का? 10 का हटना, ये अलग हो गए। 25 25 का वर्गमूल बोलो, कितना आया? नहीं आया, आया है, नहीं आएगा। हमें 2 अंक चाहिए ना, 5 के आगे 0 रख दो, 2 हो गए, 0.0 ओके, नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। 0.11 नहीं आएगा, अब ये नहीं बनेगा। वर्गमूल 0 1 2 3 4 4 1, अब ये वर्गमूल के अंदर ही दशमलव अलग होगा। 1 2 3 4 5 6 पक्का? 441 का एक का चाहो तो आप यहाँ पर 21 आएगा, नीचे का कितना आएगा? अरे 2 0 का 1 0 2 0 1 0 2 0 को 1 2 3, हमारे पास कितने अंक है? क्या एक और रख दो? क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए अगला 0.0 नहीं बनेगा, क्लियर है? कितना आएगा? ऊपर 625 वैल्यू नहीं रहेगी, और नीचे आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा? 625 नहीं याद है, नहीं याद है, कल ही परसों की था, नहीं किया था। 625 का 25 बटे, अरे क्लियर है? कितना आएगा? ओके, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला देखते, तो कल पूछा था ये किसी ने 0.02। अच्छा, इसका बटे नहीं कर पाए क्योंकि इसका बटे कितना 10, और 10 का वर्गमूल नहीं करता। कोई पेन ना चला, भाग विधि लगाओ। 0.2 दशमलव के बाद फुट है, 1 0 और रख लो, बस 2 अंक तक सफिशिएंट है, हाँ है ना? 0 दशमलव के पीछे के जोड़े जोड़ा अलग, 0 0 आया, 0 मतलब नहीं है, 0 में से 0 गए, खत्म हो गए, कोई मतलब। अब क्या उतारना है? 30 30 के पहले क्या है? कितने उतारे? 30, हाँ है ना? अब यहां कुछ लिखना है रे, 4 चौके कितने हो गए? 4 चौक कितने हो गए? 4 उतारे ना,
नहीं उतारे, उतारे हैं। अब क्या करें? लिख दें, लिख दें, 5 लिख के देखो। 425 कितने लिखे? 4 लिख दो, 4 आएगा पक्का। यही आंसर आएगा कि नहीं? भैया प्रैक्टिस करोगे सब कुछ बनेगा, नहीं करोगे नहीं बनेगा। यहां पर 0.09 नहीं बनेगा। क्लियर है? कितना आएगा? नहीं बनेगा। ठीक है, 9/100 आएगा। इसमें मगजमारी पीछे का 10 नहीं आएगा। घनमूल ये देखो आप ये घन हमें अभी 5 मिनट में याद करके पहले आप एक के नीचे एक इंडेक्स बना दो। आप लिखो 1 का घन 1 आएगा, 1 का घन बराबर 1। आप 1 के नीचे 1 लिख दो, 1 का घन बराबर 1। ठीक है, है ना? 2 का घन बराबर 8, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 का घन बराबर 27, 3 का घन बराबर 27। 4 का घन 64, 5 का घन 125, यहां दिक्कत नहीं है, हाँ ना? 6 का घन 216, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। 7 का घन 343, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 का घन 512, 8 का घन, आवाज नहीं आ रही है, 8 का घन क्या आया? क्लियर? बोलो यार, चलो। 9 का घन 7, 10 का घन, 10 का घन, अरे क्लियर है? इसलिए 5 बार पढ़ो। 1 का घन 1, 2 का घन 2 का घन 5, 2 का घन पक्का अरे मन में 5 बार पढ़ो। और हम अभी के अभी ओरल टेस्ट लेंगे आपका। ओरल टेस्ट में कहीं से भी पूछेंगे हम। मात्र 10 का कहा है अभी हमने, मात्र हमने 10 का कहा है अभी। अरे 5 तक का तो पढ़ाई नहीं करो, सुन लो। को कॉपी रहे हाथ में तभी बच्चा अंदर होगा, नहीं तो कोई अंदर नहीं होगा। क्यों रे 10 तक का याद हो गया? अपना काम किया, हमेशा उतना काम करो जितना टीचर देता है, हमेशा सफल रहोगे। सुन रहे हो? 1 का घन 1 का घन, 2 का घन 2 का घन, 3 का घन
3 का घन, 4 का घन, 5 का, यहां तक तो बच्चे को ही बता रहता है। 6 का घन 200, 7 का 300, 7 का 8 का 9 का 700, 9 का 9 का 10 का सब होता है। चलो अब 11 से लेकर के 20 तक लिख लो। 11 का लिखो 13 31, 11 का लिखो 13 31, 12 का लिखो 17 28, 13 का लिखो 21 97, 14 का 27 28, ठीक है। 15 का देखो 33 75, 16 का क्लियर, 17 का 49, 13 का 58 30, 19 का 68 59 और 20 का 8000। और अगले 5 मिनट में हमें ये याद चाहिए। 5 मिनट में हमें ये 11 तक का तो सबको याद हो जाएगा। 11 का 13 31, 11 का जोरदार आवाज, अरे क्लियर, मात्र 10 याद करना है, जल्दी करो, मात्र 10 याद करना है। नहीं हुआ है? अरे पहले 5 बना रे। 11 का 11 का 11 का 12 का 17, 12 का घन 12 का घन 13 का क्यों 13 का 11 का 11 का 12 का 17, 13 का पक्का 14 का 27 काय का 14 का कितना 27, 14 का 13 का 21, 12 का 17, 11 का 11 का 12 का 13 का कितना 14 का 15 का क्या 33 में जाता है काय का है फिर 11 का क्या है 11 का 12 का क्या 13 का 21 21 14 का 14 का 15 का क्या ओके का 15 का अरे 5 और बचे 16 का क्या क्या 17 का 17 का 17 का 16 का 40 16 का 40 है 17 ओके चलिए 18 का समझ में नहीं आ रहा ओके चलिए 19 का 59 20 का सबको पता है 16 का मजा नहीं ओके कितना ओके दिक्कत है कुछ हाँ चलो
चलो 20 बताओ। 19 का 68, 19 का 18 का क्या 17 का 17 का 16 का 40, 15 का 14 का 14 का 14 का 13 का क्या 13 का 12 का क्या 11 का 10 का 10 का 9 का 8 का 7 का क्या 7 का 6 का 5 का 20 का 20 का 19 का 19 का ओके 19 का 18 का क्या 17 का क्या पक्का 16 का 15 का 14 का 27 44 14 का 13 का 12 का 11 का 10 का 9 का 8 का 7 का 6 का 5 का 3 का पता है। चलो देखें 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीजें आपसे बनने लगेंगी, बनेंगी बेटा 19 से प्रैक्टिस करके आएंगे। याद रखना अभ्यास जो करता होगा मैथ्स रीजनिंग सब कुछ उससे बनेगा, और हम कहीं भी आपको वर्ग लाएंगे नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया कि नहीं ये तो बन जाएगा, ये कहीं नहीं होगा। अब देखो जरा, ये देखो आप सब लोग सामने देखें आप, हमें इसका निकालना है घनमूल का 19,683 पक्का? सब लोग सामने प्लीज पेन डाउन, मस्ती से काम करना है। ओके फिर ये बता दें कि ये मात्र एक अंदाजा है, अंदाजा को परफेक्ट में कट करना है, लेकिन एग्जाम में अंदाजा भी बहुत हो जाता है। ओके एक बात देखो आप, सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि यहां पर हमें 3 का जोड़ा, लास्ट के 3 अंकों का जोड़ा अलग बनाना है, क्योंकि हमने कहा है घनमूल, और बाकी जितने बचे 1 2 3 4 5 6 जितने बचे उनका जोड़ा अलग बना। ठीक, आपको इससे क्या करना है, हमें ये देखना है कि लास्ट में क्या 3 क्या रहा, अंदाजा लगाना है कि ऐसी कोई संख्या लें जिसे 3 बार गुणा करेंगे तो 3 आ जाए। अंदाजा लगाओ, नहीं है याद हमें, एक एकम एक आएगा, 2 2 8 आ जाएगा, 3 में 3 का 9 27 7 आ जाएगा, 4 में 4 ही आएगा, 4 16, 5 में 6 में 7 सही है ना। ये एक बात तय है कि हमें इससे एक बात पता चलेगी कि लास्ट का अगर 7 रहेगा तो 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार तो 3 आएगा, नहीं आएगा। हमने रटवाया नहीं, कुल अंक 10 तो ही, 0 फ्री है, 9 फ्री है, सॉरी 0 फ्री, 5 फ्री, 6 फ्री। अब आप कहोगे सर क्यों है, क्योंकि 0 का गुणा 3, 0 गुणे 0 0 ही आएगा, 1 गुणे 1 ही आएगा, 5 गुणे 5 करो आएगा, 6 गुणे 6 करो, 6 नहीं आएगा। बची कितने अंक, 6, 4 तो फ्री हो गए। अब हमारे पास बचा 19,
अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये किसके घन के अंडर में है। देखना आप, एक का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 3 का घन 27 याद हो। अरे क्योंकि है यहाँ पर कितने 19, और हम 3 का घन लेकर 27, तो हम 3 का घन लेकर के कितने लेंगे 2 का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 27। लेकिन हम ये नहीं कहते परफेक्ट है। अब आप चेक कर लो 27 गुणित 27 गुणित 27, और किसी ने तुरंत कहा कि सर आ गया हमें तो, उन्नीस बोले तो 19 करो पहले, सॉरी 27 करो, कितना आया, हाँ है ना, और 729 गुणा कर दो, कितना आया। समय बर्बाद कर रहे हो बेटा, मेरा फास्ट काम नहीं कर रहे तो। अरे बोलो एग्जाम चेक करना पड़ेगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके, सामने देखो, बस 15 मिनट क्लास लेंगे हम आपकी। यहाँ देखो 19 का घन क्या नहीं बनेगा, 19 गुणित 19। एक बात सुन लीजिए, एक बात 8,000 से कम आएगा, क्योंकि 20 करते तो कितना आता 8,000, तो हमें पता है आएगा। हाँ, क्लियर है, हमारे ख्याल से इन होगा, वो जो 9 लास्ट में है तो 81, 9 नहीं आएगा, और वैसे भी हमें याद है नहीं याद। चलिए 2 क्रम ये कल करेंगे, हम बताएंगे। इसको देखो पहले, कब का वर्ग घनमूल निकालना है, 15,600 पक्का। ये देखें, हमें निकालना है 15,625 घनमूल निकालना है। अरे वो पहले हम ले रहे हैं अंदाजा, क्या ले रहे हैं, तो अंदाजा के लिए 3 के ले लें हम, अंदाजा के लिए 3 हम, इससे हमें पता लास्ट अंक 3 के बदले 1 अंक लेंगे, रो 5 ही आएगा, 156 015 ठग गए हो। अच्छा आ गया। अब ये 15 काय के अंडर में है, क्योंकि अब हाँ ना, नहीं आ रही भाषा में। अब यहाँ पर देखते हैं 3 दिया 27 आ रहा है, 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 2, क्या आना चाहिए, आना चाहिए। अब चेक कर लो, 25 गुणित 25 से आगे 625, वो 625 गुणित 25 सब है कि नहीं है, बोल रहा गुणा किया है आपने, नहीं किया है। और देख लो, ये देखो घनमूल, सब लोग देखना जरा, ये अब क्या ले ले, 3 में आएगा नहीं, 4 में नहीं, 5 में 6 में 7 में 8 तो लास्ट का 8, और यहाँ पर 2 में तो ज्यादा हो जाएगा, कितना देंगे 1 हो गया, और 18 का घन तो वैसे ही हमें याद है यार, कितना है, अरे क्लियर है। चलो ये नहीं बनेगा, सब लोग सामने देखें, किसके लिए सारे लोग देखें। आपने कहा ये 3 अंक का जोड़ा बनाया, पीछे का 2, क्योंकि 2 बड़े 2 करोगे तब करके होगा। क्या चाहिए 8 चाहिए है ना, लास्ट का अंक क्या चाहिए 8, ये 8 का
का। अब बाकी क्या बचा, 74 बचा है। तो 4 का घन होता है 64, 5 का होता है 100, 5 में ज्यादा हो गया। काय का घन है 4 का, तो यहां क्या लिखेंगे 4। फाइनली आ गया 42। क्या गया बताइए, क्या गया। लेकिन हम नहीं कहते ये परफेक्ट है। चेक कर लो, 42 गुणित 42 चेक कर लो। 42 गुणित 42 गुणित 42 चेक कर लो एक बार। सही है। जब कभी पेपर में बहुत कम समय हो, सब लोग बेटा सामने, ये 3 अंक 9 आएगा लास्ट का। 9 कितने बचे 205। 6 का करोगे 216 आएगा कि नहीं आएगा। कितने 5। फाइनल इसका आंसर 59। अब चेक आप करते रहिएगा। नहीं बनेगा, अरे बोलिए नहीं बनेगा। घर पे प्रैक्टिस करके आओगे तो अगला लेसन बहुत तेजी से बनेगा। अदरवाइज पूरी दुनिया में यही कहते रह जाओगे कि नहीं बन रहा नहीं बन रहा। आगे 26, 21, 44 पहले 3 अंक 4, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4। अब यहाँ पर देखो जरा 16 आएगा, 7 में हो जाएगा। कितना लिख रहे हैं 64। चेक आप करते रहिएगा। 64 इसका आंसर है। बन जाएगा, बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। अरे बोलो यार। 8। अब 12, 59 तुम्हें याद है। 11 का होता 33 नहीं होता है। ज्यादा हो गया क्या लिखते हैं 10। नहीं आएगा उसमें। जब 11 में ज्यादा है तो क्या लिखते हैं ओके। नहीं होता। चेक आप करते रहिए। बनेगा नहीं बनेगा। जी 3 अंक 7, 3 तक 9 या 27, 3 आएगा। अब 14 इसका एक अंदर में है 13 के 13 का घन कितना होता कितना। वो तो ज्यादा हो गया यार। 12 का 17, वो भी तो ज्यादा है। 11 सही है तो 11 लिखो ना। अब बात समझ में आ गई है। लास्ट के 3 अंक निकालना है, बाकी से पता कर लेना है कितने लिखे। उसको अब देखो बस 5 मिनट और बस घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है 0.27 का, सॉरी 0.27 का। तो दशमलव का कितना 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 हाँ ना। इन दशमलव की कोई वैल्यू है क्या क्या कोई वैल्यू। अब फिर वही बात ऊपर का अरे क्लियर है 27 का जोरदार आवाज 1000 का आएगा 10 क्योंकि 3 जीरो का 1 जीरो तो 10 आएगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा। होमवर्क करके लागू बेटा सब कुछ बनेगा। हाँ आगे घनमूल चाहिए ना 13, 31 बटे 1000 ऊपर का 10 1.1 नहीं बोले नहीं आएगा नहीं बनेगा।
216/6 3 जीरो नहीं, 2 जीरो, क्योंकि घनमूल में कितने, 3 जीरो को 6/100 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, पक्का। चलो 2 मिनट, अरे सुन लीजिए, 58/32/1 2 3 4 5 6 घनमूल निकालना है, 8 नहीं आएगा, आएगा बटे 2 जीरो, 3 का 1 3 का 1, अरे 2 जीरो आएगा, 0.18। कितने लोग कहते हैं बनेगा या नहीं बनेगा? अगला देखते हैं। सुन प्लीज, ये सवाल आया घनमूल के अंदर 7/875। सुन लीजिए प्लीज। अब चूंकि ये दोनों घनमूल के अंदर है, अगर एक अंदर होता और एक बाहर तो नहीं करता, लेकिन चूंकि इनकी घनमूल नहीं आ रहे, लेकिन हम चाहें तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 मानो हमारा घनमूल 1/125, 1 नीचे का 5, 1/5 पूछ रहा है, सो 1/5 इन द सेंस एक भाग का देना, भाग देना हमने नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। चलिए लास्ट सवाल कह रहे, प्लीज निम्न में से पूर्ण घन संख्या कौन सी नहीं है? पेपर में ये क्वेश्चन आना है, प्लीज पेन सबके डाउन। ये आपके पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी संख्या होती है, यानी किसका कंप्लीटली घनमूल नहीं आता है, किसका कंप्लीटली पूर्ण घन नहीं, घनमूल नहीं आता है। आपने क्या किया, एक को उठाया, आपने पहली संख्या उठाई, आप सोच रहे थे ये वाली, चलो देख लीजिएगा। हमने क्या किया, इनके 3 अंक लिए, हमने कहा यहां आना था 8, ये 24 के अंदर है, क्या गया 28, हमारे इसका घनमूल 28 था, जब करके 28 बोले तो 28। बेटा रियल में करके देखना, रियल में करके देखना, हर व्यक्ति अपना अपना अलग अलग सवाल करके देखे। क्या हुआ, हमें सुनाई नहीं दिया, और हमने अंदाजा काय के लगाया था 24, यानी एक्चुअली ये पूर्ण घन नहीं है, नहीं आपको सुन, अगर ये पूर्ण घन होती तो 28 का घन होता। इसका अंदाजा लगाया 8, फिर वही बात 2, ये भी नहीं है, फिर इसका अंदाजा लगाया 3 आ रहा, तो मुझे लगता है 7, ये आया 7, और ये में 2 के, तीनों तो ज्यादा हो रहा, ये कितना आया 27, 27 गुणे 27 गुणे 27 करके देखो, 27 गुणे 27 गुणे 27 करके देखो, हमें आवाज नहीं आ रही है, यानी ये भी पूर्ण घन नहीं है। अंदाजा लगाया 7, 7 का बात है 3, क्या कितना 23, 23 गुणे 23 करके देखो, 23 गुणे 23 करके देखो,
तो करो 23 गुणे 23 गुणे 23। आ गया? नहीं आया? आया है। और आपको यही चाहिए था ना? क्यों चाहिए था? तो ये परफेक्ट है, बाकी के अंदाजा हमारे गलत थे। हर बार फिर तो तुमने अंदाजे दे सही लगाए थे, इसलिए मैंने आपको ट्रिक समझने के पहले क्या कहा था कि ये मात्र एक अंदाजा है, ये परफेक्ट नहीं कहा था। अरे बोलिए ना, बनेगा या नहीं बनेगा? अब ये देखिए क्या कहा गया, सुनना, आपका आंसर आ जाएगा। जब आंसर मैच खा जाए तो समझ जाना ये घनमूल है। अब तो यहाँ कितना आना था 3, यहाँ आना था कितना 2, 23 आ गया। यहाँ आना था कितना आना था 2, 27 और 23 ऑप्शन है नहीं है, यानी हमारा आंसर सही। क्लियर है? आगे अब यहां से करेंगे अपन। ओके, सुने, बैग बंद करने के पहले सुने, देखिए प्लीज 2 मिनट लेंगे आपको। हम आपको अदर क्लासेस क्या कर रही हैं मुझे नहीं मालूम, वो कितने घंटे क्या पढ़ा रही हैं। हम आपके युद्ध स्तर पर कोर्स तो करा ही रहे, लेकिन कोर्स को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से करा रहे हैं। हमारा मानना यह है कि आप वर्गमूल सीखेंगे तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा सवाल निपट जाए। हमारा मेन ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि आपसे वर्गमूल बने। हमारी बात समझते हो ना? हम ये नहीं चाहते कि हमारी खबर संधियां निपट जाएं, हम ये चाहते हैं कि आपसे संधियां बने। हम समास पढ़ाएंगे तो आपको समास बने, हम पर्यायवाची पढ़ाएं तो पर्यायवाची बने। बेटा याद रखो, इसके लिए हमारा और आपका दोनों का तत्पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेहनत के साथ साथ यदि हमें गड्ढा खोदना है, हम मेहनत है, ऊर्जा है, लेकिन हमारे पास खोदने वाला फावड़ा नहीं है, हमारे पास व्यक्ति नहीं है, हमारे पास मेहनत है लेकिन पेड़ काटने की कुल्हाड़ी, तो आप बताइए क्या हम उस चीज में सफल हो पाएंगे? आपको मटेरियल देयर अपनी टेबल पर रखना है, ताकि जो मेहनत हम यहां से करें उसे हम बिल्कुल तुरंत एग्जीक्यूट कर पाए। सुन रहे हो? और अगर आपको लगे कि नहीं शर्मा सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको मेहनत में बरगला रहे हैं, आप बेटा 2-4 दिन कम से कम डेमो ले आओ जगह का। और अगर लगे कि नहीं वाकई हमारे सर मंच पर एक बार चढ़ते हैं तो वास्तव में जी जान लगा देते हैं कि हमारे बच्चों को समझ में आए, तो समर्पण भाव से आप मेहनत करो। समझ में आ गया? याद रखना बेटा एक बात, अंत बता रहा हूं, आपका मैच पढ़ाने से आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने पढ़ेंगे तो 4 महीनों में आप 4000 दे करके जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन अगर आपने अच्छी मेहनत करी तो आप यहां से हर महीने मिनिमम 40,000 रुपए कमाने लगेंगे। यानी आपके मन में जो एक बात है ना, अब यार फीस